ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? सोच क्या रहा है? हाँ, आगे बढ़ और पार कर ले चौखट, फिर मैं अपनी विधवा बेटी का विवाह अभय से कर दूंगा। आप घर चलिए, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलिए। रुको, देख भैया, तुझे जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्या हुआ? बड़ा कदम और पार करे चौखट। तूने क्या सोचा कि तू इस चौखट को इतनी आसानी से पार कर जाएगा और मैं करने दूंगा? क्या तू भूल गया अपनी जात और हमारी जात? अंदर आने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो अपनी जान देने के लिए और मेरी विधवा बेटी को न्याय दिलाने के लिए? अभी भीम का बाबा जिंदा है, जो आप सबके उकसावे में आने से उसे रोक सके और उसकी जान भी बचा सके। महादेव, हम आपके और माता के श्रीमुख से पावन पवित्र श्रावण मास का महात्मा जानने आए हैं, जिसका पालन सारा संसार करता तो है, किंतु जानता नहीं। हमने अपने पिता ब्रह्मदेव से जानने का प्रयास किया था, किंतु अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने हमें आपके पास भेज दिया। आप हमें इस श्रावण मास के महात्मा से अवगत कराएं प्रभु, और यह भी बताएं कि ये मास आपको सर्वाधिक प्रिय क्यों है? जिज्ञासा ही ज्ञान का मुख्य मार्ग है। यदि जिज्ञासा ना हो तो ज्ञान कुंठित हो जाता है, ज्ञान का विस्तार रुक जाता है। इसीलिए मैं आप सबकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, और ये मेरे लिए भी अत्यधिक हर्ष की बात है कि आपके माध्यम से इस संपूर्ण जगत में श्रावण मास के महात्मा का उजागर होगा। आपकी असीम कृपा महादेव। मेरे लिए यह श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय इसलिए है क्योंकि इसी मास में मेरे गिरजा के साथ मेरा पुनर्मिलन हुआ था। महादेव, श्रावण का सोमवार का व्रत रखने से लाभ क्या मिलता है? इस मास के नाम के पीछे का कोई
विशेष कारण? पूर्णिमा के श्रावण नक्षत्र के कारण इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा। इस मास में जो भी मेरी पूजा अर्चना जप तप करता है उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रभु, इस मास के महात्मा का और भी कोई विशेष कारण है? मार्कंडे ने इसी मास में घोर तपस्या करके मुझसे दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया था। हाँ देव, इस श्रावण मास में संसार के सारे भक्त आपको जल चढ़ाते हैं। क्या इसका भी कोई विशेष महत्व, कोई विशेष कारण है? इस संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। जब इस संसार की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से निकले हलाहल का मैंने पान किया था, तो उस विष का प्रभाव कम करने के लिए देवी देवताओं ने मुझ पर जल चढ़ाया था। उसी का अनुसरण करते हुए मेरे भक्त मुझ पर जल चढ़ाते हैं। जब आपको पता चलेगा कि भभूति जी का खून हमने किया है, तब आपसे नजरें मिलाने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बचेगी भाभी जी। आप कहाँ खो गए तिवारी जी? जी वो भाभी जी दरअसल भभूति जी के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहे थे। सो स्वीट ऑफ यू तिवारी जी। इसीलिए मैं आप दोनों को एक पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। कौन सा पार्टी? मेरे और विभू की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी। आप दोनों आइएगा जरूर। चलती हूँ मैं, बाय। बाय। पगली। हाँ लड्डू के भैया। हमारा तो इस पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा है पगली। हमरा भी कछु इंटरसेक्शन नहीं है। तुम इंटरेस्ट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ। अब बर्फ का सिल्ली रख दे का? भाभी जी। दिया। अभी ये क्या, अब आपसे मुखातिब है और आप रो रही हैं? अब आंसू के अलावा और कहाँ बहा सकते हैं हम? अपनी मोहब्बत बहा दी हम पे। क्या बोले? भाभी जी आप रो क्यों रही हैं? वो का है ना भरभूति जी कि आज ना अनीता जी आई रही, वो हमको और लड्डू के भैया को पार्टी में बुलाई थी। पार्टी? कैसी पार्टी? वो आपकी सिमेट्री का पार्टी। सिमेट्री तक तो आपके लड्डू के भैया ने मुझे पहुंचा ही दिया है। क्या बोले? भाभी जी वो आप एनिवर्सरी कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। वो आपकी शादी की सालगिरह है ना, उसके लिए बुलाने आई थी, लेकिन कहा है ना कि हम और लड्डू के भैया ना ही आ पाएंगे। हमने लड्डू के भैया का बिल्कुल मन ना आई और हमरा भी। लड्डू के भैया को तो मत लेके आइएगा, लेकिन आप जरूर आ जाइएगा। हाय दिया, आप तो जानते हैं ना कि अगर लड्डू के भैया मना कर देते हैं तो हम तो बिल्कुल भी ना ही जाते हैं वो जगह। उनके बिना हम ना ही आ सकते। भाभी जी मैं समझ सकता हूँ आप एक पतिव्रता पत्नी है, लेकिन जरा ये सोचिए, लोग जले पे नमक छिड़कते हैं और तुम जो है दारू छिड़क रहे हो उसमें। अरे यार हमें पता है कि तू ओनू कोनू कछु ज्यादा ठोक पेट गाओ। तुमने क्या कम पेला है? लगातार जो इधर उधर सब जगह से ठुक रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक मजबूरी जो होती है ना, खैर तू ना समझेगा। वैसे एक बात कहें, तू सारी है तो शक्ल से मनहूस, मान ले। वाह वाह, यही सुनना बाकी रह गया था अपने दोस्त के मुंह से।
अबे और कचू भी सुनाने हमें, पहले पी लो, काहे कि जब झटका लगेगू ना तो जो झटका जो तेज लगतो है, जो पी लेगू तो थोड़ी कम लगेगू। कहे तुम का हमको मतलब अपने हवालात में उम्र कैद की सजा में अंदर डलवाने वाले हो? जो तो छोटी चीज है, जब तू जेल से बाहर जाएगू ना तो तुमको बिमलेश न मिलेगी, बाकी सगाई हो रही सागर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो हैं? हम यहाँ हवालात में फंसे हैं और तुम बाहर क्या घुइयां संभाल रहे हो? हम ही तो संभाल रहे सब, और तू इतना काहे भड़बड़ा रहो है? सगाई बोली है, शादी नहीं बोली है। एक बार क्लेम मिल जान दे, क्लेम मिल जान दे, 2-4 दिन चैन से भेज, मतलब झेल ले जो झेलने। अभी बैठो, तुम समझ नहीं रही, हम दोनों की जो प्लानिंग है पूरा पानी फिर जाएगो ना, राय तो फैल जाएगो। फिर 2-4 दिन झेलो, हम प्रॉमिस कर रही हैं, विमलेश की सगाई तोड़वा देंगे, सागर को फेंकवा देंगे घुइया की खेत में। तू कचू दिन से ले, हमारे हाथ से खा, हमारे हाथ से खाओ, हमारे हाथ से खाओ। जैन साहब, सॉरी जैन साहब। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुमने जेल में महफिल लगाई है, और वो भी गुंडे के साथ। नहीं अरे हम ऐसे गुंडों के साथ उठते बैठते तक नहीं है। असल में क्या है, हमने ज्यादा पील दो ना, मार कुटाई ज्यादा हो गई तो हमने सोची इंसानियत के नाते हमने सोची तक दवा दारू पूछने जाकी। दवा दारू से अच्छे लोगों का दर्द मिट जाता है। हप्पू, आज हमारा भी मूड बन रहा है पीने का। मनोहर, एक काम करो, एक अच्छी सी भुर्जी बनवा के लाओ। क्या है कि बिना चखने के पीने का मजा नहीं आता है। करेक्ट, लाओ पैसे। मैं भुर्जी लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया सर, अच्छा प्लान है, हम आपको भी बना दें। हप्पू, भुर्जी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम एक काम करो, इस गुंडे को भुर्जी चखाओ, यानी कि बेल्ट से मारते रहो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।